नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज जैसे कि आपको पता, कर्मचारियों हक की आवाज़ उठती रहती है, कभी अखबार के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से। तो आज उठी है अखबार के माध्यम से। क्या बताया कि अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में डंगा लगा दिया, यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अभी एक कमी और निकाल दी है। तो दोस्तों इस वजह से जॉब सिक्योरिटी है जो एक्ट लागू नहीं हो पा रहा। जो 1,20,000 कर्मचारी हैं उनको लेकर अभी परेशानी हुई है। तो ये क्या है, इसमें बता दिया कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट अभी तक मिल जानी चाहिए थी, मगर मुख्यमंत्री जी के मकसद को अधिकारियों ने है जो पलीता लगा दिया है। बेहद भी कम विभाग अध्यक्ष हैं जिन्होंने लागू किया है और बेहद कम कर्मचारी हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी मिली है। लेकिन जो अधिकतर विभागों के सरकारी बाबू हैं उन्होंने कानून में ऐसी कमियां निकाली हैं कि इसका इलाज मुख्य सचिव जी के पास भी नहीं है दोस्तों। तो जो स्थापना ब्रांच के बाबू हैं उनका कहना है कि सिर्फ वही कर्मचारी जो सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभ लेने के पात्र है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट के 2 के तहत नियुक्त हुए हैं और जिन्हें 5 साल हो गए, वो हरियाणा कौशल रोजगार में पोर्ट हो गए हैं और उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन जो पार्ट 1 के तहत लगे हैं उनको नहीं कि दे जा रही दोस्तों। अब इन्होंने क्या नया फंडा छेड़ दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 का छेड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब मुख्य सचिव जी भी हाथ खड़े कर चुके हैं, उनके पास भी इसका इलाज नहीं है। जो ये अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की वजह से सब काम अटका हुआ है। तो दोस्तों जो सरकार अधिकारी हैं, क्या जो सैलरी है ये अधिकारी अपनी जेब से देंगे? अगर कोई कर्मचारी पक्का हो रहा है तो इनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो खाम खा पलीता लगा रहे हैं जो सिक्योरिटी एक्ट को, ये तो पलीता लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनकी वजह से है जो अभी तक जो सिक्योरिटी एक्ट है वो लागू नहीं किया जा रहा। ये नहीं चाह रहे कि कोई कर्मचारी पक्का हो, हमारे बराबर में आगे बैठे। तो जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जब सरकार ही चाह रही है कि सभी को पक्का किया जाए, तो ये अधिकारियों को क्या दिक्कत है? तो ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर जो कहा था कि इसमें भी यही दो पार्ट 2 का जिक्र है दोस्तों। भाई जो जो कर्मचारी लगे हुए हैं जिसको 5 साल से कम है उनको हटा नहीं जाएगा, जो सरप्लस हो गए उसमें भी पार्ट 2 का ही जिक्र, पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। अब ये सारा खेल है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में रह गया दोस्तों। अब जो आवाज़ उठी इसमें कहा कि मुख्यमंत्री जो सैनी जी हैं अपने बाबुओं को संभालो, और जो खुद कई बार बयान दे चुके हैं कि अस्थायी जॉब सिक्योरिटी के हकदार नहीं है। जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो जॉब सिक्योरिटी के हकदार नहीं है, जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं या आउटसोर्सिंग पार्ट 1 से लगे हैं या पार्ट 2 से लगे हैं। अब गलियारों में आवाज़ है कि घोषणाएं हैं और उनको कानून को पलीता लगाने वाले बाबू वर्ग सरकार कब तक मेहरबान होगी। तो दोस्तों सही बात है, ये बहुत अच्छी आवाज़ उठी है कि कब तक मेहरबान होगी सरकार। तो अपने बाबू को संभालना पड़ेगा। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये एक्ट है जो लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, मीटिंग की जाए, जो भ्रम है उनको दूर किया जाए, जो अड़चने उनको दूर किया जाए मीटिंग के माध्यम से। जब तक मीटिंग के माध्यम से अड़चने दूर नहीं होगी तब तक एक्ट है जो लागू नहीं होगा। 3 से 4 महीने बीत गए हैं अभी तक, बहुत लंबा चला दिया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले दोस्तों सभी कर्मचारी साथियों को। तो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।